मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। जय महाकाली। प्रणाम प्रणाम। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ नए और बेहतर सीखने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत बार चीज़ें इतनी आसान होती नहीं हैं। हमें कॉन्सेप्ट छांटना हो कि ये आसान चीज़ है, ये मुश्किल चीज़ है। आपकी आज की क्लास ऐसी है जिसमें स्टार बैच में जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा नहीं उठ पाएगा या कंटेंट उतना नहीं मिल पाएगा कल के बाद, क्योंकि कल तक आपकी बेसिक आइडेंटिटी मैं सुबह वाले बैच में करा चुका हूँ फाउंडेशन में। तो उसके बाद से जो लेवल उठना स्टार्ट होगा वो कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा और कल से आप देखेंगे कि दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से वृद्धि कर देगा स्टार बैच में। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून बोलोगे, गुड इवनिंग बोलोगे 4 बजे? करिए मेरे बच्चे। कहता है इन द गिवन फिगर BC इज 15। BC की वैल्यू 15 है, साइन B की वैल्यू 4:5 है। मेरे प्यारे बच्चों, साइन B की वैल्यू 4/5 है। 4/5 है। साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? साइन रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ जी सर, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सर परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो बेस निकाल देंगे, ट्रिपलेट सेट हो रहा है, 3 होगा सर, बिल्कुल। तो सर एंगल बी के लिए बेस हो गया 3, हाइपोटेन्यूज हो गया 5 और परपेंडिकुलर हो गया 4। जबकि एक्चुअल में जो मेरे प्यारे बच्चों बीसी की लेंथ है वो है 15। बीसी की लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 यूनिट है 15 सेंटीमीटर, यानी रेशियो बन रहा है एंगल बी का 3 4 5, लेकिन एक्चुअल में साइड दे रखी 15 सेंटीमीटर। तो 3 यूनिट 15, 1 यूनिट 5, तो 4 यूनिट 20। तो ये लेंथ होगी 20 और 5 यूनिट 25। तो ये साइडों की लेंथ होगी 15, 20, 25। ये लेंथें होंगी मेरे प्यारे बच्चों 15, 20, 25। हाँ जी, करिए मेरे बच्चे। ओ सिकंदर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए। देखिए, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि लेवल कल से उठ जाएगा, क्योंकि कुछ कंटेंट हुआ ही नहीं 2 दिन में कल की क्लास में, लेकिन बेसिक आइडेंटिटी बहुत हद तक हो जाएगी। टेन थीटा है 3/4, इसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो मेरे बच्चे बेस जो होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो बेस होगा 4, परपेंडिकुलर होगा 3 और हाइपोटेन्यूज होगा 5। और सवाल में मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों क्या कह रहा है? वो सवाल में कह रहा है कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, यानी एक्चुअल में सबसे छोटी साइड की लेंथ है 2 सेंटीमीटर। तो रेशियो से भी समझोगे 3, ये 4, ये 5। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 यूनिट जो है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 2 सेंटीमीटर को। 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 सेंटीमीटर, तो ऐसे लिख लो, 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 सेंटीमीटर को। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 2/3 सेंटीमीटर, और मुझे वैल्यू चाहिए कर्ण की। कर्ण है 5 सेंटीमीटर, 5 यूनिट, तो गुना 5। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 10/3। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 10/3 सेंटीमीटर। हाँ है ना? करिए बाबू। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल है 50 डिग्री। तो साइन होता है मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है 5,
हाइपोटेन्यूज है 13, तो ये लेंथ क्या होगी 12। ट्रिपलेट होता है 5 12 13, आपने कहा जी हाँ। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 180। ये 90 है, ये 50 है, तो ये कोण कितना आएगा? तो आप कहेंगे 40 डिग्री। अब मेरे बाबू ये बताओ कि कोस 40 की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 40 डिग्री के लिए बेस क्या होगा? 5 बटे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है बाबू? 13। 50 के लिए साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 50 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? सामने वाला 5 और हाइपोटेन्यूज 13। तो जोड़ोगे तो 5 और 5 10 बटे 13। 10 बटे 13 मेरे बच्चों आंसर होगा। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, कोट 37 डिग्री की वैल्यू 8 बटे 15 है। ये 90 डिग्री मान लेते हैं, इस वाले एंगल की वैल्यू 37 डिग्री है। तो अगर 37 डिग्री है तो 37 क्या कहेगा? कोट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोट होगा मेरे बच्चे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 37 डिग्री के लिए बेस हो गया 8, परपेंडिकुलर हो गया 15। ट्रिपलेट लगाओगे तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? 17। ये है मेरे बच्चे 37 डिग्री, ये 90, तो ये कितना होगा? तो आप कहेंगे 53 डिग्री। ये कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 53 डिग्री। आए ना? अब कह रहा है साइन क्या होता है जी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस क्या होता है जी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मेरे बच्चों 37 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? आप कहेंगे सामने वाला, यानी 15। 15 बटे 17। 53 के लिए बेस क्या होगा? 53 के साथ वाला, यानी 15। तो 15 बटे 17, 15 बटे 17 मेरे बच्चे जोड़ोगे 30 बटे 17। क्या आएगा? 30 बटे 17। बताइए जी दीपक। देखो मेरे बच्चे, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप समझदार हैं, हाइपोटेन्यूज दे रखा है रूट के अंदर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। बेस है एक्स। अगर ये वाला एंगल 43 डिग्री ले तो सोच के बताओ ये वाली वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे जी सीधी सीधी ये वाली वैल्यू आएगी वाई, तभी तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का स्क्र रूट आ गया ये आंसर। हाँ जी। ये वाला कौन क्या होगा? 57 डिग्री, सॉरी 47 डिग्री। हाँ जी। अब वैल्यू रखते हैं जी 10 47। 10 क्या होता है जी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 47 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया बाबू? एक्स। और बेस क्या हो गया जी? वाई। एक्स बटे वाई। अच्छा, तरीके और भी हैं। जब मैं क्वाड्रेंट सिखाऊंगा तब मैं घटाऊंगा 90 माइनस 43, ये सारी वैल्यू अभी वो नहीं सिखा रहा हूं। करिए बाबू।
देखिए मेरे बच्चे, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। आप कहेंगे हाँ बेटा पानी ला देना। तो सर ये वाला एंगल अगर मैं 17 डिग्री ले रहा हूं, तो 17 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हुआ x, हाइपोटेन्यूज हुआ y। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र। आपने कहा जी हाँ। ये 17 है, ये 90 है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये 90 है तो इन दोनों का जोड़ भी 90 होगा। ये 17 है तो ये कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ये होगा 73। 73 और 17 90। अब वैल्यू रखते हैं सीकेंट 17। सीकेंट होता है मेरे भाई हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, 17 डिग्री के लिए हाइपोटेन्यूज वाई है, हाइपोटेन्यूज तो सभी के लिए वाई है। हाँ जी सर। बेस क्या है सर? तो 17 डिग्री के लिए बेस है इसके साथ वाला, रूट में वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र। हाँ है ना, बिल्कुल सही है सर। अब मेरे बच्चे 73 पे आते हैं। 73 के लिए परपेंडिकुलर क्या है? तो आप कहेंगे सर 73 के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाली हो जाए ये वाली, यानी रूट में वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र। और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वाई। एलसीएम लोगे वाई इंटू में रूट में वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र। इसको इससे भाग देंगे वाई, वाई को वाई से करेंगे वाई स्क्र। इसको इससे भाग देंगे ये, इसको इससे गुना करेंगे स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो बचेगा रूट के अंदर वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र। अब मेरे बच्चों माइनस अंदर जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा एक्स स्क्र बटे वाई, एक्स स्क्र बटे वाई इंटू में रूट के अंदर वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र। हाँ है ना, पक्का? एक भाई कह रहा है जी बेस कैसे लेते हैं समझ नहीं आया। तो बाबू आपको बेसिक क्लास में समझाएं ये पॉइंट, कहा ही नहीं समझ रहे बे, उसको पढ़ो मेरे भाई। देखो मेरे भाई, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हर बार ट्रायंगल मत बनवाओ, ना खुद बनाओ। तो ये वाला एंगल 61 है, ये 90 है, तो 61 के लिए परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूज है रूट के अंदर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो बेस क्या आएगा मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे बी। ये 61 है, ये कितना आएगा? 29 डिग्री। बस आपको ये वैल्यू रखनी है भाई। 10 के लिए होगा 61 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 61 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? सामने वाला ए, और बेस क्या होगा 61 के साथ वाला बी। ये 29, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 29 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा मेरे बच्चे? बी। और 29 के लिए बेस क्या होगा? ए। एलसीएम हुआ मेरे बच्चों ए इंटू बी, यह आएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र। सो दिस इज माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। हाँ है ना? जल्दी से बताइए।
देखिए मेरे बच्चे, 12 को लिखेंगे 3 गुना 4। और मैंने कल बताया था अगर माइनस की सीरीज हो तो छोटे वाला आंसर होता है। तो मेरे बच्चे टेन थीटा की वैल्यू लिखोगे आप क्या, 3, कुछ नहीं तो बटे 1। आपने कहा जी हाँ। तो ये हो गया मेरे बच्चे परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। हाइपोटेन्यूज निकालोगे 9 और 1 10, रूट 10 मेरा आंसर आ गया। हाँ जी। अब हमसे पूछ रहा है साइन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। तो साइन होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सीकेंड होता है बेस अपॉन ना हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। मेरे बच्चे थीटा ही है, वैल्यू रख देते, परपेंडिकुलर हुआ 3 बटे रूट 10, हाइपोटेन्यूज हुआ जी रूट 10 बटे बेस हुआ कितना 1। एलसीएम लोगे रूट 10, रूट 10 को रूट 10 से किया 10 और 3 13, 13 बटे रूट 10। अब इन्होंने क्या कर रखा, हर का प्रीमेयकरण कर रखा है मेरे बच्चे, रूट 10 से ऊपर गुना रूट 10 से नीचे। तो नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर 13 रूट 10। ये मेरे भाइयों मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ जी करिए बाबू। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा मैंने ये बात आपको सिखाई थी, सिखाई ही नहीं तो सिखाई थी कैसे होगा, कि जब भी ऐसे कोई एक्सप्रेशन और इन्फिनाइट टाइम गुना हो रहा हो तो इसका आंसर ए ही रह जाता है। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ये इन्फिनाइट टाइम गुना हो रहा है तो टेन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट ही आ गई आपकी 3/4। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूज आ गया 5। हाइपोटेन्यूज आ गया मेरे बाबू 5। अब रखना है तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 3/5, और सीकेंड होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 4/5, नहीं 5/4। गुना कर देंगे यार, 16 के आंसर आ जाएगा। करिए बाबू जल्दी से। मेरे बच्चे इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका फैक्टर एक, मतलब डिफरेंस एक हो, तो 2 × 3। और अगर प्लस की सीरीज है तो बड़ा टुकड़ा आंसर। तो मेरे भाई टेन थीटा की जो वैल्यू है वो आ गई 3। अगर टेन थीटा 3 है तो कह रहा सीकेंड स्क्वायर थीटा बताओ, कर लोगे। टेन होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बाबू हाइपोटेन्यूज आ जाएगा कितना, रूट 10। सीकेंड होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो रूट 10/1 का वर्ग 10। हाँ है ना। आइए मेरे बच्चे, देखो मेरे बच्चों, आओ दोबारा से उसी जगह पे। आइए, कह रहा है इन ट्रेंगल एबीसी एबी दिस बी इज एंगल 90 डिग्री। कह रहा कोण बी जो है मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री का।
आइए, कोण बी 90 डिग्री का है मेरे बच्चों, तो चरखी ऐसे चलेगी ए बी और सी। ये एंगल सी है, ये एंगल ए है, ए बी और सी। बहुत सुंदर। और साथ में कह रहा है कि भाई एंगल ना ए सी माइनस बी सी बराबर 2, ए सी और बी सी का डिफरेंस 2। ए सी और बी सी का जो डिफरेंस है मेरे बच्चे 2 है, और ए बी की वैल्यू है 2√6। ए बी की वैल्यू है 2√6। आपने कहा जी ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां सब कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कितना तेज सोचते हैं चीजों को, है ना। अब एक बात बताइए, ये मान लीजिए x है, तो ये वाली वैल्यू x+2 होगी। आपने कहा जी हाँ, हाँ जी। अब मेरे बच्चों, इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग, तो इसका वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग 4, 4 6 24, 24 जमा एक्स स्क्र बराबर होगा x+2 का स्क्र, है ना। आप कहेंगे जी हाँ। तो ऐसा कोई ट्रिपलेट ढूंढिए मेरे बच्चे, ऐसा कोई ट्रिपलेट ढूंढिए जो यहां x की वैल्यू रखने पे ये सेट कर दे। आप कहेंगे सर ऐसा जिसमें इन दोनों साइडों के बीच का अंतर 2 हो, इन दोनों साइडों के बीच का अंतर क्या हो मेरे बच्चे, 2 हो। तो ऐसा ट्रिपलेट ढूंढना है, तो भाई मैं 3 ले लूं, तो 3 का वर्ग 9, 3 2 5 का वर्ग 25 नहीं बनेगा। 4 लेते हैं, 4 का वर्ग 16, 4 2 6 का वर्ग 36 नहीं बन रहा। 5 ले लेते हैं सर, 5 का वर्ग 25, 24 और 25 49, और 5 और 2 7, 7 का वर्ग 49 सेट हो रहा है सर। तो यानी x की वैल्यू जो सेट होगी ना सर, वो होगी 5। इसका मतलब बाबू ये वाली साइड की लेंथ है 5, और ये वाली साइड की लेंथ है 5 और 2 7। आप कहें जी हमसे ये तुक्का नहीं सेट हो रहा, हम ये रख के सेट नहीं कर पा रहे। अच्छा, कुछ बच्चों को एक x+2 क्यों लिए। मेरे बच्चों एक बात बताओ, ध्यान से समझना, ए सी माइनस बी सी बराबर 2 है, तो ये माइनस बी सी उधर जाएगा, किसका होगा, तो आप कहेंगे 2+BC। बिल्कुल सही है सर। अब सर आपने BC को क्या माना था, x। अगर BC को आपने x माना था, तो AC क्या हो जाएगा, 2 जमा x। यही तो लिखा x जमा 2 या 2 जमा x। इसमें कौन सी बड़ी दिक्कत है भाई। यार अगर मैं कहूं मेरी और तुम्हारी उम्र का अंतर 3 साल है, तुम्हारी x साल है, तो मेरी क्या होगी, या तो x-3 होगी या x+3 होगी। 3 का ही तो अंतर बता रहा हूं मैं। अगर आप इस तरह से वैल्यू नहीं रख सकते मेरे बच्चों, तो दूसरा काम है कि आप होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दीजिए। 24 एक्स स्क्वायर, यहां करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 4x, तो 4x बराबर 20। एक्स की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 5, एक्स की वैल्यू 5, हाँ है ना। अब सोल्व कर लीजिए। अदरवाइज क्या तरीका है कि आप, बेटर तरीका यही कि मन ही मन सोचे और सोल्व करें। अब सवाल में कहां दिक्कत है। अब एक बात बताइए, हमें पूछा है सीकेंट ए प्लस, हमसे पूछा सीकेंट ए प्लस 10 है, तो सीकेंट क्या होता है, तो आप कहेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल ए के लिए हाइपोटेनियस कौन सा है, 7 है, और एंगल ए के लिए बेस क्या है, इसके साथ वाला, तो 7 जमा 2√5, 2√6। ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ, 5 हुआ, और बेस क्या हुआ भाई, ए के लिए 2√6 हुआ। जोड़ोगे मेरे बच्चे, एलसीएम सेम है, तो ऊपर आएगा 7 5 12, 12 को लिख देंगे 2 × 6 बटे 2√6, एलसीएम आया। 2 से 2 काटा, 6 से इसको काटोगे आएगा √6। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया। √6 मेरे भाइयों मेरा आंसर आ गया, है ही नहीं ऑप्शन में, है ऑप्शन ए। चलिए 1 सेकंड का समय दे दीजिए मेरे बच्चों, एक बहुत ही प्यारा सा सवाल ले रहा हूं।
बताइए भाई, ये एंगल बी है, ये 90, अबे मान जा, ये एंगल बी है मेरे बच्चों, ये 90 डिग्री है। ए सी की वैल्यू, ए बी सी, ए सी की वैल्यू 2√5 है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सुंदर। ए बी माइनस बी सी, इसकी वैल्यू 2 है। तो आपको वैल्यू बतानी कोस के रे माइनस साइंस के रे। बताइए मेरे बच्चे जल्दी से, इस टुकड़े की वैल्यू क्या हो? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझिए। सवाल में कह रहा है ए बी बी सी से दो बड़ा है। ए बी ये वाली साइड इस वाली साइड से दो बड़ी है, यानी समझो ये एक्स है, तो ये एक्स माइनस वाई है, एक्स प्लस 2 है, क्योंकि ये ए बी जो है बी सी से दो बड़ा है। अब बाबू करना क्या है आपने? अब आपने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनके वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर है। इसका वर्ग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा? 2 का वर्ग, 4 4 5 20। या तो इस बात को लिख लीजिए कि भाई एक्स का वर्ग जमा एक्स प्लस 2 का वर्ग बराबर 2√5 का वर्ग हुआ 20। तो ऐसे दो नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो और उनके वर्गों का योग 20 हो, ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? भाई 1 और 3 नहीं बनेगा, 2 और 4 बन जाएगा। एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं तो 2 का वर्ग 4, 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16, 16 4 20 सेट हो जाएगा। मतलब मेरे प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू तो हो गई 2, और यहां हो गया 2 और 2 4। तो ये साइड 4 होगी, ये साइड 2 हो गई। अब तो वैल्यू पुट करनी मेरे बच्चों, और कुछ क्या है? तो कोस, कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब भाई एंगल ए के लिए बेस क्या हुआ? तो एंगल ए के लिए बेस हुआ 4, तो 4 बटे हाइपोटेनियस कितना है? 2√5 साइन। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 2 हुआ, हाइपोटेनियस 2√5 हुआ। दो दूनी 4, 2/√5 का वर्ग करेंगे 4/5, 1/√5 का वर्ग 1/5, ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3/5। ये मेरा भाई मेरा आंसर आ गया 3/5। जल्दी से बताओ मेरे भाई, 3/5 ही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? जरा कमेंट कर दो मेरे बालकों। 3/5 आ रहा है, कुछ और आ रहा है? √5 कहां से आएगा मेरे बच्चे? 3/5 है, दोनों जगह वर्ग है, तो रूट की तो वैल्यू खत्म हो जानी है। कैसी बात कर रहे हो तुम बाबू? करिए मेरे बच्चे।
देखो मेरे भाई, मेन लड़ाई साइड की लेंथ निकालने तक है। अगर एंगल बी को 90 मान लिया है तो ये ए, ये बी, ये सी। यदि ए सी माइनस बी सी दो है, ए सी माइनस बी सी दो है, यानी इस साइड और इस साइड के बीच का डिफरेंस है दो, यानी ये साइड इस साइड से दो बड़ी है। और ए बी कितनी, 4√2, तो 4√2 का वर्ग कितना हुआ भाई, तो 4 का और 16, 16 दूनी 32। चलो मैं लिख देता हूं 4√2। इसको x मानोगे तो ये हो जाएगा x+2। अब मेरे बच्चों बेसिक फंडा ये है कि भाई x² प्लस 4√2 का वर्ग करोगे 32 बराबर x+2 का स्क्वायर। आप इतनी बात समझते हो? हाँ है ना, ये जमा ये बराबर। देखो यार, मेन लड़ाई इस बात पे है कि इन दोनों भुजाओं के बीच का डिफरेंस है दो। तो हमें यहां कोई नंबर सोचना है, ऐसे नंबर सोचने हैं जिनके बीच का डिफरेंस तो हो दो, और बड़े के वर्ग में से छोटे का वर्ग घटाओ तो उत्तर आना चाहिए 32। क्यों? क्योंकि इसमें से अगर ये x² घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 32। तो ऐसे नंबर हमको सोचने, हमें ऐसे नंबर मेरे प्यारे बच्चों सोचने। तो सोचिए क्या क्या नंबर हो सकता है भाई। दो नंबर ले लो, 1 3 ले लो, 2 4 ले लो, 3 5 ले लो, 4 6 ले लो। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? 5 7 ले लो, ठीक है जी, 6 8 ले लो, 7 9 ले लो। ऐसे नंबर लेते रहने जिनके बीच का डिफरेंस दो, ठीक है जी। दूसरा, उनके स्क्वायर के बीच का डिफरेंस 32 आ जाए। यहां तो बनेगा नहीं, 4 का और 16 नहीं बनेगा, 25 नहीं बना, क्योंकि बड़े का ही वर्ग 32 से छोटा आ रहा है, 6 का नहीं बनेगा। 7 का बनाते हैं, 49, 25 घटाएंगे 32 नहीं आएगा। 8 का लेते हैं, 8 का और 64, और 6 का वर्ग 36, घटाएंगे क्या 32 आएगा, नहीं आएगा, ये भी नहीं बनेगा। यहां लेते हैं 9 का वर्ग 81, 7 का वर्ग 49, 81 में से 49 घटाएंगे मेरे बच्चों 32 आएगा। ये डाटा मेरे प्यारे बच्चों सेट हो रहा है। इसका मतलब एक की वैल्यू 7 है तो दूसरे की वैल्यू 9। ये वैल्यू 7 है मेरे बच्चों, तो ये वाली वैल्यू 9। हाँ है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे चीजें सेट हो जाएंगी। आप कहिए हमसे नहीं हो रहा है, ऐसे मत करो मेरे भाई, इस अप्रोच को नहीं पकड़ रहे, सोल्व करो। x² प्लस 32, ये 4√2 का वर्ग है, इसको करोगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab। इससे ये उड़ा दिया, 4x की वैल्यू ले लो 28, x की वैल्यू 7 मेरे प्यारे बच्चों। अरे हाँ या ना, क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, पक्का। अब मेरे बच्चे पूछा सीकेंट ए प्लस कोट सी, तो सीकेंट क्या रहता है, तो आप कहेंगे हाइपोटनियस अपॉन बेस। तो एंगल ए के लिए हाइपोटनियस हो गया 9 और बेस हो गया 4√2। कोट सी, कोट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कोट रहता है मेरे प्यारे बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन सी ये है, सी ये है। तो सी के लिए बेस क्या हुआ 7 और परपेंडिकुलर क्या हुआ 4√2, तो 7/4√2। तो 9 7 16/4√2, 4 चौक 16। अब मेरे बच्चों या तो 4/√2 लिख दो या फिर हर का प्रीमेयकरण कर दो। प्रीमेयकरण करोगे तो √2 से ऊपर √2 से नीचे, तो ये 2 बनेगा, 2√2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर। हाँ है ना। एक भाई कह रहा 32 कैसे है? भाई बेसिकली इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग, यही तो बेसिक प्रिंसिपल है। आप यहां 4√2 लिखो यार, क्यों नाराज हो रहे हो? अब साइड बैठेगा आपका मामला। हाँ है ना, पक्का? बताइए भाई।
देखो मेरे बच्चे, सेम वही कहानी, बी परपेंडिकुलर है ए बी सी, ये कहानी होगी सेट, छोड़ दो जी। ए बी की वैल्यू 7 है, मान लीजिए ए सी और बी सी का डिफरेंस 1 है, ए सी और बी सी का डिफरेंस 1 है, ए सी और बी सी का डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चों 1 है। तो आप मुझे अब ये बता दो, ए सी और बी सी का डिफरेंस 1 है तो क्या क्या साइडें हो सकती हैं। देखो, एक तो आपको पता ही है 7 का और 49, 49 के ऐसे दो टुकड़े कर दो जिनके बीच का डिफरेंस एक हो, एक 24 कर लो, एक 25 कर लो, एक तरीका तो ये सेट होता ही, यानी 7 24 25। ट्रिपलेट का बेसिक फंडा बताया था ना, क्या 7 24 25 एक ट्रिपलेट बन सकता है, यानी कोई एक साइड 7 हो, ओड नंबर हो, कोई एक साइड ओड नंबर हो 7, तो एक साइड 24 हो सकती है, एक साइड 25 हो सकती है। क्या मेरी बात से सहमत है? आपने कहा जी हाँ सहमत है। अब भाई वैल्यू रख दो। कैसे रखें सर? सीकेंट ए प्लस कोट सी चाहिए सर। सीकेंट होता है बाबू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंगल भाई हाइपोटेनियस सभी के लिए 25 होगा, एंगल ए के लिए बेस हो जाएगा इसके बगल वाला, ये वाला 7। कोट के लिए बेस होगा, सी के लिए बेस होगा इसके बगल वाला यानी 24, और मेरे बच्चे परपेंडिकुलर हो जाएगा सामने वाला 7। भाई 25 5 4 9 7 2 2 4 बटे 7, 7 7 49, मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया 7। मेरे भाइयों मेरा आंसर आ जाएगा कितना? 7। हाँ है ना? कमेंट जा रहा है रजत भाई, कहीं विदेश थोड़ी जाना है तेरा, कमेंट यहीं रहना है? कमेंट कर रहा, मेरा कमेंट जा रहा है सर, जा रहा है बबुआ, हमारी बात सुन रहे हो? चलो मेरे बच्चे, देखिए ये एक्सेसिव लेवल है जिसकी आने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये स्टार बैच है, एक आध क्वेश्चन फालतू की चीजें करानी पड़ती हैं। हैं? लगाओ खोपड़ी, खोलो दिमाग। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में भुजा इस प्रकार है कि एक्स इज लेस देन वाई इज लेस देन जेड। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, थोड़ा पजल है। कहता है जी इस प्रकार है कि एक समकोण इन राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड। मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ी भुजा क्या है? जेड। आप कहे कैसे बताया सर सबसे बड़ी भुजा जेड है? देखो यहां से, एक्स से बड़ा वाई, वाई से बड़ा जेड, तो सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेन्यूस होगी। हाँ जी, ये मान लीजिए एक्स और ये मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए वाई। आपने कहा हाँ मान ले रहे हैं सर, क्या दिक्कत है बताइए। अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल में एक लाइन बोली है, इसको थोड़ी देर डिलीट कर दीजिए, ये गलत है।
क्या 2x+7z इक्वल टू 9y? जल्दी से देखिए, बताइए ऐसा है कि नहीं। ना ना, कति भी नहीं भाई। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखिए। जेड वो है भाई, जेड का मतलब ये है कि सबसे बड़ी साइड की बात हो रही है। इन ए ट्रायंगल एक्स वाई जेड वर्टेक्स है, मतलब साइड की लेंथ को भी रिप्रेजेंट करना है कि भाई एक्स वाई और जेड मतलब सबसे बड़ी भुजाओं में से है। थोड़ी सी तो दिक्कत है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करिए मेरे प्यारे बच्चों। मैं अगर आपको कहूं कि ये 2x एज इट इज रखिए, या इस 9y को अगर मैं 7, सॉरी उल्टा लिख दिया गया ना, 2x+7z था, सॉरी, इक्वल टू 9y था, माफ करना, ऐसे माफ करना। इस 9y को मेरे प्यारे बच्चों मैं 7y+2y लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? जल्दी से बताइए। अगर 7y को ऐसे लिख दें, कोई आपत्ति तो नहीं है आपको? आप कहेंगे ना, इतनी बड़ी आपत्ति तो नहीं है। अब ये 7z यहीं रहने दीजिए, ये 7y इधर लाओगे माइनस का, ये 2y यहां रहने दीजिए, ये 2x उधर लाओगे माइनस का, यहां से 7 कॉमन ले दोगे, z-y, यहां से 2 कॉमन ले दोगे y-x। देखिए यार, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे। मैंने कहा कि इतना बड़ा सवाल नहीं पूछ सकता किसी भी हालत में। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइए, ये 7 इंटू ये कोई नंबर है n बराबर 2 इंटू ये कोई नंबर है m। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बात जानते हैं कि अगर मैंने 7 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो जो आंसर आएगा वो ऐसा होना चाहिए जो 7 से भाग होगा। अब यह है कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। अगर मैंने 5 को 3 से गुना किया है तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हर हाल में मेरा 5 से भाग होगा। मान लीजिए मैंने 5 को किसी नंबर n से गुना करके 520 आंसर ला दिया, तो इसका मतलब ये तय है कि ये नंबर 520 5 से भी भाग जाएगा एग्जैक्टली, और n से भी एग्जैक्टली डिवाइड जाएगा। इसका मतलब यही होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात तो, अगर हमने 7 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू एम आया है, तो इसका मतलब 2 इंटू एम जो है वो 7 से भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा और n से भी डिवाइड होगा। आप कहेंगे हाँ, लेकिन ये 2 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो फिर कौन सा डिवाइड होगा? m, यानी m 7 से डिवाइड होगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों y-x जो होगा ना, y-x जो होगा ये हर हाल में 7 से डिवाइड होने वाला नंबर होगा, यानी 7 का कोई भी मल्टीपल इसका डिफरेंस हो सकता है। और ऐसे ही मेरे बच्चों एक बात हो, अगर मैंने m को 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। ये तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो डिवाइड होगा कौन सा? 2 से। n डिवाइड होगा, मतलब ये जो नंबर है ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी z-y 2 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। y-x 7 का मल्टीपल हो सकता है और z-y 2 का मल्टीपल हो सकता है। हाँ है ना? अब थोड़ी देर के लिए चीजों को सोचिए कि यहां तक की बात जस्टिफाइड है भी कि नहीं। अब मेरे बच्चों बात को समझिए, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप यहां पे कोई सिंपल ट्रिपलेट ऐसा सोचिए जहां z और y के बीच में डिफरेंस हो 2, यानी 3 साइड है x, y और z, जहां इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो 2। ठीक है जी। और x और z के बीच का जो डिफरेंस हो मेरे ना, x और y के बीच का जो डिफरेंस हो, x और y के बीच का डिफरेंस हो 7, ये डिफरेंस हो 7। ऐसा कोई ट्रिपलेट ढूंढिए। तो आप कहेंगे सर एक बेसिक तरीका आपने समझाया था कि अगर ट्रिपलेट ढूंढने का, कि अगर कोई ओड साइड दे रखी, ट्रायंगल की कोई एक साइड दे रखी, ओड साइड दे रखी है, जैसे मान लीजिए कोई साइड ए है, तो इसका वर्क करिए, इस वर्क के ऐसे 2 टुकड़े करिए जिनका डिफरेंस 1 है, एक x और एक x+1। तो इसके ट्रिपलेट होंगे ए एक्स x+1। जैसे 3 लिया, 3 का वर्ग 9, 9 के ऐसे 2 टुकड़े जिनका डिफरेंस है को 4 और 5, ये ट्रिपलेट हुआ। 5 25 हुआ,
25 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस एक हो, तो मेरे प्यारे बच्चों 12 और 13। आपने कहा जी हाँ। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड इवन हो, इवन साइड दे रखी हो, और मान लीजिए इवन साइड है ए, तो मैंने तरीका बताया था कि इसका इसका ट्रिपलेट ढूंढने का तरीका यह है कि जो ए है ना, सॉरी स्मॉल ए ले लेते हैं, ए है, तो इसका वर्क करिए, वर्क करके इसका आधा करिए, और फिर जो रिजल्ट आए उसके ऐसे टुकड़े ढूंढिए दो जिनके बीच का डिफरेंस दो, जिसके बीच का डिफरेंस दो। जैसे मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू ले ली 4, तो 4 का वर्ग 16, 16 का आधा 8, तो 8 के ऐसे दो टुकड़े ढूंढिए जिनका डिफरेंस एक दो हो, डिफरेंस दो, इवन में डिफरेंस दो ढूंढते हैं, तो आप कहेंगे 3 और 5, तो देखो 3 4 5 ट्रिपलेट हो गए। मैं कहूं 6, 6 का वर्ग भाई 36, 36 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनका डिफरेंस दो हो, तो आप कहेंगे सर 17 18, सॉरी 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 6 का वर्ग 36, 36 का आधा 18, तो 18 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस दो हो, तो मेरे भाई एक नंबर 8 ले लो, एक 10 ले लो। मैं कहूं 10, एक साइड 10 है, इवन है, तो भाई बाकी दो साइडें क्या क्या हो सकती हैं, तो आप कहेंगे 10 का वर्ग 100, 100 का आधा 50, 50 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस दो हो, तो आप कहेंगे एक टुकड़ा 24 ले सकते हैं, एक टुकड़ा 26। हाँ है ना, ऐसे ट्रिपलेट ढूंढते थे। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर मैं कहूं आपको 8 ले लें हम, तो आप कहेंगे 8 का वर्ग 64, 64 का आधा 32, 32 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस दो हो, तो सर एक 15 ले लो, एक 17 ले लो। तो मेरे बच्चे, जब भी आप इवन इवन कोई एक साइड इवन होती ना, तभी उसका जो ट्रिपलेट होते हैं उसमें डिफरेंस दो ढूंढा करते हैं। हाँ है ना, तो यहां अगर आप ध्यान दोगे तो इन दोनों का डिफरेंस दो आ रहा है, तो यानी किसी इवन नंबर के केस में हो सकता है, लेकिन इवन में इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 7। अब सोचिए ऐसा कौन सा है जिसमें ये हो सकता है। एक मन में आ रहा है 5 12 13, बच्चों ने जवाब दिया 5 12 13, लेकिन मेरे बच्चे 5 12 और 13, 12 और 13 में डिफरेंस एक का होगा, दो का नहीं, और वैसे भी ये किसी इवन नंबर पे सेट बैठना चाहिए, तभी वो आसानी से होगा। एक बच्चे ने कहा 12 35 37, 12 और 35 के बीच का डिफरेंस 7 नहीं है। एक बच्चे ने कहा 8 15 17, हाँ ये सही है, 8 15 17, ये ट्रिपलेट सेट हो रहा है। 15 17 का डिफरेंस 2, 8 15 का डिफरेंस 7, ये सेट होने लग रहा है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली वैल्यू 8 सेट हो रही है, ये वाली वैल्यू 15 सेट हो रही है, और ये वाली वैल्यू 17 सेट हो रही है। ये मेरे प्यारे बच्चों पजल बनाने के लिए क्वेश्चन को, बाकी इस क्वेश्चन का दूर दूर तक कोई रिलेवेंस नहीं है। अब जो पूछा उसमें आप वैल्यू उठा के रख देंगे। हाँ है ना। अब आते हैं मेरे बच्चों आगे। जो सुबह मैंने वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन कराए थे, उसी में कुछ ठीक ठीक से क्वेश्चन मैं आपके साथ यहां डिस्कस करना चाह रहा हूं। वैल्यू पुटिंग करिए बाबू कोशिश।
ओ सिकंदर, ओ सिकंदर, ओ सिकंदर। आओ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये एक सीरीज बन रही है। ओ सिकंदर, ओ सिकंदर, ओ सिकंदर। देखिए मेरे बच्चे, 152 लिखते हैं, लिख दिया जी। साइन 30 डिग्री 1/2 जमा, ये 2 है। कोस 45 1/2 स्क्वेयर करेंगे 1/2। मैं 2/2 लिख देता हूं समझाने के लिए, मतलब एक ही हुआ कट के। साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो यह है 3/2। कोस 45 को करोगे तो 4 गुना 1/√2 का वर्ग 1/2 आएगा, तो ये 4/2। और मेरे बच्चों ये कहानियां चलती रहेंगी कहां तक? 18 कोस 45। तो ये एक सीरीज बन गई और ये 18/2 आ गया। आपने कहा हाँ बात सही है, समझ में आ गई। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आपने कहा आ गई। तो 152, 1/2 पूरे में से कॉमन ले दिया, मतलब बटे वाला 2 कॉमन ले दिया। तो अब आप देखोगे यहां बचा 1 + 2 + 3 + 4 = 18। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र होता है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, n इंटू एन प्लस 1/2। एन की वैल्यू 18, तो 18 और 1 19/2। तो मेरे बच्चे 76 ये हो गया, 19 में 171 हो गया। या मैं इसे लिख लेता हूं 19 × 9। कोई दिक्कत है जी यहां तक आंसर में? नहीं। अब मेरे बच्चे में 76 को भी चाहूं तो क्या कर सकता हूं, 19 × 4 लिख सकता हूं। आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो सर ध्यान से देखोगे आप तो आप पाओगे कि इस रिजल्ट में 19 2 बार आ रखा है, तो 19 लिख दीजिए। 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख दूं, ठीक है जी। 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख दूं। क्या मैं इस फॉर्म में इसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बताओ भाई मेरे। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 3 दूनी 6, 19 छिके 114, तो 114 का वर्ग लिख सकता हूं। 114 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 114 एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब सवाल ने हमसे क्या पूछा था? उसने पूछा कि भाई इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? क्या एक पूर्णांक आएगा बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा? गलत बात है जी, पूर्णांक भी होगा और परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, दोनों चीजें होनी चाहिए सर। तो पहला तो गलत है सर, ये गलत हो गया जी। दूसरे बात है, ए रेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, कहता परिमेय होगा परंतु पूर्णांक नहीं होगा। नहीं जी, पूर्णांक है, ये बात समझाई आपको। अब ये परिमेय वरिमेय आपको आता है नहीं आता, बट ये पूर्णांक तो पता होगा ना कि इंटीजर क्या होता है, यानी जो डेसिमल में ना हो, ठीक है। अगले बात है, ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, एक पूर्णांक का पूर्ण वर्ग, एक पूर्ण कोई संख्या होगी उसका पूर्ण वर्ग संख्या। हां सर ये बात बिल्कुल सही है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही स्क्वायर होगा, ये बात बिल्कुल सही है। तो सर मेरी नजर में यहां मेरा आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। मेरी नजर में मेरे प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। इसकी करिए मेरे बच्चे। ओ सिकंदर, ओ सिकंदर, ओ सिकंदर। जिसने बाहर बालकनी में डब्ल्यूपीसी का काम किया हुआ है।
देखो मेरे बच्चे, वैल्यू आपने याद की होगी, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। कोसिकेंट 30, भाई साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2। कोसिकेंट 30 होता है उल्टा, तो 2 का वर्ग 4। साइन 45 1/√2, 1/√2 का वर्ग 1/2, जमा सीकेंट 60। कोस 60 की वैल्यू होती है मेरे बच्चे कितनी, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2, 2 का वर्ग 4। यहां आता है टेन 60 की वैल्यू मेरे बच्चे √3। कोसिकेंट 45 की वैल्यू √2 का वर्ग 2। सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू होगी मेरे बच्चे 4, मतलब 2, 2 का वर्ग 4, टेन 45 की वैल्यू 1। अब बाबुआ जब हम सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और नीचे देखेंगे तो 2√3 - 4, 2√3 - 4। मेरे प्यारे बच्चों ऊपर नीचे दोनों से 2 काट दो, तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचा 3, यहाँ क्या बचा √3, और यहाँ क्या बचा 2। ये मेरा आंसर है 3/√3 - 2, 3/√3 - 2। अब हो सकता है कि वो यहां पे क्या कर दे, हर का प्रीमेकरण कर दे, तो हर का प्रीमेकरण करा हुआ आंसर देना पड़ेगा मेरे बच्चे। हाँ है ना। कैसे, जब हर का प्रीमेकरण करेंगे तो √3 + 2 से ऊपर और √3 + 2 से नीचे, तो होगा ये मेरे बच्चे कि ऊपर आएगा 3 गुना में √3 + 2, कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन नीचे करोगे ना तो a - b इंटू a+b करोगे, वो होगा a² - b²। तो √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, तो 3 में 4 गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या है -1। तो ये -1 आप ऊपर लगा दीजिए, तो आंसर में आएगा माइनस, तो -3 इंटू में 2 + √3। हाँ है ना भाई, इस बात को आप समझते होंगे ना कि -2/3 भी वही बात है, 2/-3 भी वही बात है, और -2/3 भी वही बात है। मेरे प्यारे बच्चों दोनों तीनों एक ही बात है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आइए, आइए मेरे बाबू, देखो मेरे बच्चे, अबे तुम फिर से वही लगा गए, नहीं नहीं लगाया। मेरे प्यारे बच्चों, वैसे तभी आने वाली क्लासों में आप समझेंगे ही कि 15 डिग्री की कैसे वैल्यू निकालते हैं, 18 की कैसे वैल्यू निकलती है, 22.5 की कैसे निकलती है, 36 की कैसे, 54 की कैसे, 67.5 की कैसे, 75 की कैसे। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही सलाह देना चाह रहा हूं, जिसपे मैं रेड मार्क कर रहा हूं, आप सिर्फ उतनी की वैल्यू याद रख लीजिए, सिर्फ साइन 15 डिग्री की वैल्यू याद रख लीजिए, और साइन 75 मतलब 75 की वैल्यू याद रख लीजिए। मैं इनको निकालना सिखाऊंगा और वहां आपको याद करना भी सिखाऊंगा, आप बिल्कुल ना घबराएं। बाकियों को छोड़ दीजिए, बाकियों की जरूरत आपको नहीं है। अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां जरूरत है, मैं इनको भी निकालना सिखाऊंगा, अभी मत घबराइए। अभी सिर्फ उनको जो रेड मार्क किया हुआ है वही आपको याद करनी है और कोई नहीं। हाँ जी, अब आते हैं मेरे बच्चों इससे रिलेटेड कुछ सवाल पे। चल बे, चल बे ओ चल बे। आइए मेरे बच्चे सवाल, कह रहा जी कोट 30 डिग्री। तो मेरे बच्चे कोट 30 टेन 30 की 1/√3, कोट 30 होता है √3, कोट 75। अब मुझे कोट 75 की वैल्यू निकालनी होगी।
मैंने कहा रखा चार्ट, ये रहा। तो मेरे भाइयों मुझे टेन 75 की वैल्यू निकाल लो, तो ये टेन थीटा है और ये टेन 75 है, तो टेन 75 की वैल्यू है 2 + √3। टेन 75 की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 2 + √3, हाँ है ना। तो अगर टेन 75 डिग्री की वैल्यू, टेन 75 डिग्री की वैल्यू 2 + √3 है बटे 1 है, तो मेरे बच्चे कोट 75 क्या होगा, तो आप कहेंगे टेन का उल्टा होता है, वो हो जाएगा सर 1/2 + √3। हर का प्रीमेकरण कर दो मेरे प्यारे बच्चों, 2 - √3 से ऊपर भी गुना, 2 - √3 से नीचे भी गुना, तो ऊपर आएगा मेरे भाइयों 2 - √3 और नीचे a+b × a- b करोगे तो आंसर आएगा 1। तो कोट 75 की वैल्यू आएगी 2 - √3। हाँ जी, कोट 75 की वैल्यू आएगी 2 - √3, 2 - √3। अब आते हैं मेरे बच्चों टेन 15। टेन 15 की वैल्यू क्या होगी, तो टेन 15 की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। अब आते हैं मेरे बच्चों टेन 15 की वैल्यू, ये टेन थीटा है, ये 15 डिग्री, तो 15 डिग्री की वैल्यू 2 - √3, तो टेन 15 की वैल्यू है 2 - √3। टेन 15 की वैल्यू भी 2 - √3। अभी आपको क्वाड्रेंट पढ़ाएंगे ना, तब मैं समझाऊंगा कि टेन 15 और कोट 75 बराबर होते हैं, जब भी इनका जोड़ 90 वो सब मैं सिखाने वाला हूं। टेन 60 डिग्री की वैल्यू होगी मेरे बच्चों √3। आपने कहा जी ठीक है, समझ लेते हैं आपकी बात, आप कह रहे हो तो माइनस अंदर जाएगा सर, ये माइनस माइनस नहीं होगा बे, ठीक है जी। अब जरा ध्यान देना सर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बिल्कुल हो जाएगा सर, तो √3 और √3 2 √3 -2, बिल्कुल ठीक है। अब सर ये बताओ, 2 √3 2 √3, तो 2 - 2 √3, बिल्कुल सही है। अब सर मैं नीचे ऊपर से माइनस कॉमन ले दूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, बिल्कुल सही है सर। नीचे भी 2 - 2 √3 है, हाँ जी सर बात तो है। तो ये सर कट रहा है, सिंपली कट रहा है, तो सर आंसर आ गया -1। कट रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया मेरा -1, हाँ है ना। बताइए बाबू। देखो जी, टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। टेन 15 डिग्री की वैल्यू 2 - √3, अभी लिखवाया 1 प्लस टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 और टेन 15 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 2 - √3। हाँ जी, देखो माइनस माइनस हो जाएगा मेरे बच्चे प्लस, बिल्कुल, तो ये 2 √3 -2, माइनस माइनस प्लस, तो √3 और √3 2 √3 -2, और नीचे करोगे तो 1, √3 को 2 से करोगे 2 √3, आपने कहा जी ठीक, और √3 को √3 से करेंगे 3, तो मेरे बच्चे 2 √3 एज इट इज लिखूंगा मैं, बिल्कुल सही है सर, और 3 में से 1 गया तो ऊपर नीचे सेम है वैल्यू, कट के मेरा आंसर आ गया 1, आंसर आ गया 1। वैसे आप जानोगे तो मैं ये फार्मूले सिखाने वाला हूँ अगली क्लास में कि tan a - tan b अपॉन 1 + tan a × tan b क्या होता है, तो होता है tan a - b का फार्मूला 60 - 15 tan 45, उसकी वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना। तो मेरे भाइयों ये था आज का सेशन आपके साथ। कल मैं मॉर्निंग में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आगे बढ़ा रहा हूँ, और बस एक बार वो शुरुआत की मुझे आधा पौन घंटे की क्लास मॉर्निंग में चाहिएगी, उसके बाद फिर कल से हम डिस्कस शाम को पुरजोर तरीके से शुरू कर देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हायर लेवल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। दूसरा ये कि टेस्टिंग ऐप पे वो अभी भी फॉन्ट मिस हो रहे हैं बार 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 मैथ के, तो टेस्टिंग ऐप पे अभी थोड़े टाइम के लिए वो समस्या आ रही है, हम उसको सुलझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, पेशेंस रखिए, तब तक हम आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस सीट भी दे रहे हैं। बहुत अधिक संभावना है कि हम आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर उस टेस्टिंग ऐप पे जो अपलोडिंग में दिक्कत आ रही है, क्योंकि जब हम अपलोड करते हैं ना तो फॉन्ट उसके चेंज हो जाते हैं, जहां प्लस का निशान आता है वहां उठा के ऐसे ऐसी ब्रैकेट बना जाता है ऐसे, तो वो दिक्कत आ रही है, तो उसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो उसके बाद तुरंत बाद वो काम हो जाएगा। थैंक यू, हैव नाइस डे टू एवरीवन।